बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बोलते हैं कि संविधान में लिख दिया गया है कि रेजिमेंट नहीं बनाए जा सकते। 1977 में नागा रेजिमेंट बना, जब 1977 में आजादी के बाद ही बना है, तो अभी रेजिमेंट भी बन सकता है। तो आज का परमवीर है जो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, उस समय वो विक्टोरिया क्रॉस हुआ करता था। पूरे देश के अंदर अगर 37 मिले तो उसमें से एक यादव भी था, राव भीमराव सिंह। वो हमारी शौर्य को, पराक्रम को, बहादुरी को बहुत अच्छे से समझ चुके। 1945 में जैसे युद्ध समाप्त हुआ, 1947 में जैसे देश की आजादी की बात तो हमारे नेताओं को सोचने लगे, तो उसमें लिखित में दिया है, ये लिखित में दिया है कि अंग्रेजों को, अंग्रेज लिखित में देखे गए कि अभी रेजिमेंट सेना के अंदर बना दी जाए। 1952 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, गणतंत्र राज्य स्थापित हुआ, तो पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब क्योंकि विचार विमर्श हुआ तो उसमें बात उठाई गई कि अही रेजिमेंट का गठन हो। तो पंत जी थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका विरोध किया। पता है क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि कुमाऊं रेजिमेंट में जो बहादुरी, शौर्य, पराक्रम है वो तो अहीरों के पास है। अगर अहीर रेजिमेंट चली गई और अगर बन गई तो पूरा शौर्य यादवों को चला जाएगा, कुमाऊनियों के पास कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने विरोध किया और उस विरोध के कारण फिर धीरे धीरे वो एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ चला गया। 1962 में फिर हमारे यादव सैनिकों ने इस सरकार को, देश को बता दिया कि अहीर कभी कम नहीं, ये वीर ही। रजांगला का वो ऐसा युद्ध जो विश्व के 8 सबसे बड़े लड़े गए युद्धों में से एक है। 114 जवान कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 114 जवानों ने इतनी बड़ी शहादत इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं दी गई। तत्कालीन रक्षा मंत्री उन्होंने फिर यादव समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को बुलाया और इस अहीर रेजिमेंट के ऊपर विचार विमर्श हुआ। विचार करते करते उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रेजिमेंट बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स चलते थे, वही डिवाइड एंड रूल आज इस पॉलिटिक्स में चलता आ रहा है। व्यक्ति अपने आप को स्वार्थी बनाता जा रहा है। हमें अपनी प्रतिष्ठा चाहिए, तो इसलिए इसी प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यादवों को आपस में भिड़ा दिया। वो दस्तावेज तैयार हुए, ऐसे की ऐसे धरे थे, और उसके बाद फिर कोई ऐसी मजबूती के साथ बात नहीं थी। अब यह अहीर रेजिमेंट, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा इस मजबूती के साथ इस समाज की पहचान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और समाज के हर वर्ग, हर बुद्धिजीवी, हर नौजवान, हर माता और बहनों का इसको समर्थन मिलता चला जा रहा है। हमारी 1924 में यादव महासभा खड़ी हुई और 1925 में आरएसएस खड़ा हुआ था। एक साल बाद संगठन खड़ा हुआ, वो आज पिछले 8 साल से देश के ऊपर राज कर रहा है, और हम 100 साल होने के बाद में भी एकजुट नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं हम आपस में लड़ते चले आ रहे हैं, एक दूसरे को गिराते चले आ रहे हैं। संगठित होने का अब समय आ गया है। जो पीछे हुआ, जो हमारे बुजुर्गों ने सहयोग दिया, जो उन्होंने काम किया, उसको हम नमन करते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए आज इस आंदोलन को और उग्र करना पड़ेगा, इसका समाज को समर्थन करना पड़ेगा। जब ये समाज एकजुट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं
के पद तक पहुंच सकते हैं तो हम अपना रेजिमेंट भी बना सकते हैं। मैं आपका बेटा हूं, बच्चे के समान हूं, नौजवानों का साथी हूं। मेरा एक ही मकसद है कि हमारे समाज की पहचान बहुत ऊंची थी, वो कहीं ना कहीं धूमिल होती चली जा रही है। इस समाज को वापस उन्हीं बुलंदियों के ऊपर स्थापित करना, इस समाज की वो पहचान दिलाना, बस यही मेरा मकसद है। लोग कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण हमारे वंशज थे, कृष्ण हमारे वंशज थे। वेदों में, पुराणों में अगर किसी कौम का जिक्र होता है तो वो यादवों का, यादव वाली कौम का जिक्र होता है, यदुवंशियों का जिक्र होता है। ये तो एक ऐसी कौम रही है जिसने इस धरा को, पूरी को संभाला है, सुरक्षित किया है। इतनी पावन कौम रही, तभी तो भगवान को भी इस कौम में अवतरित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण भगवान जैसे इस कौम के अंदर पैदा हुए हैं, उन्होंने इस दुनिया को, इस कौम का मान बढ़ाया है, तो अब हम सबका वो दायित्व, कर्तव्य बनता है मेरे नौजवान साथियों कि एक साथ एक झंडे के नीचे हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारी हर मान, हमारी हर पहचान, हमारा स्वाभिमान वापस लौट सकता है। और साथियों ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं यहाँ फौजी साहब भी बैठे हुए, फौज के अंदर एक ही होता है नाम, नमक और निशान, जिसके लिए वो सैनिक मर जाता है। हमारे समाज का नाम है, हमारी एक पहचान है, उस पहचान को वापस लेना है, अपने नाम को वापस लेना है। तो इसके लिए एक साथ खड़े होकर के संघर्ष हमें करना है। 23 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस मुहिम का समर्थन करना है, क्योंकि ये मुहिम किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये मेरी भी मुहिम नहीं है, ये मनोज यादव जी की भी मुहिम नहीं है, ये मंजीत यादव जी की मुहिम नहीं है, ये इंदर यादव जी की भी मुहिम नहीं है। ये मुहिम समाज के, यादव समाज के हर जन जन की मुहिम है। और इसमें कार्ड नहीं बांटे जाते कि मुझे बुलाया नहीं, ये बुलाने वाला काम नहीं, ये समाज का काम है। और समाज को स्वतः अपने आप, अपने समाज के लिए, अपने उन नौजवानों के लिए जो इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार है, और अभी तो सरकार ने अग्निपथ जैसी स्कीम चला दी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये हरियाणा से विशेष भर्तियां होती थी। साल में अलग से 10,000 वैकेंसी अलग से निर्धारित थी, जो यही की भर्ती होती थी। लेकिन अब वो भी नहीं होगी, क्योंकि अभी ऑल इंडिया, ऑल कास्ट के बेसिस के ऊपर भर्तियां होंगी, तो उसमें कहीं का भी यादव कुछ भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ की जो स्थायी वैकेंसियां थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हमें अपना जो मान है, जो अपनी संख्या बल है, तभी हमें जब बढ़ सकती है जब हमारा रेजिमेंट बन सकता है। और रेजिमेंट बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बोलते हैं कि संविधान में लिख दिया गया है कि रेजिमेंट नहीं बनाए जा सकते। 1977 में नागा रेजिमेंट बना, जब 1977 में आजादी के बाद ही बना है, तो अभी रेजिमेंट भी बन सकता है। बस सिर्फ एक ताकत की, एक जोश की, एक जुनून की, एक एकता की हमें बल चाहिए। और वो एकता का बल मांगने के लिए, आपका समर्थन मांगने के लिए, आप सबको एकत्रित करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, इसके लिए मैं पुनः अपने बुजुर्गों को नतमस्तक होकर के नमन भी करता हूं, वंदन भी करता हूं। और नौजवान साथियों, आप सबसे दिल्ली चलो का आह्वान भी करता हूं। तो सबसे बड़ी संख्या में वहां पर दिल्ली पहुंचे और सरकार को इस चीज का एहसास दिलाएं, क्योंकि हमारी
सारी खुफिया रिपोर्ट पहुंच रही है लगातार खुफिया रिपोर्ट गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचती चली, लेकिन अभी उसमें और ज्यादा, क्योंकि संख्या बल नहीं दिख रहा उनको। क्या हम इतने कमजोर हैं कि अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज को एक पहचान दिलाने के लिए, अपने समाज को एक नाम देने के लिए क्या हम इकट्ठे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। भाइयों इधर आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कोई राजनीतिक मोमेंट नहीं है और न ये राजनीतिक मोमेंट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के नाम के लिए और समाज के पहचान के लिए मूवमेंट है, और ये हमारे पूरे समाज का मूवमेंट है। इसमें हर एक व्यक्ति अध्यक्ष है, हर एक व्यक्ति उपाध्यक्ष है, क्योंकि ये समाज का काम है, समाज के लिए है। तो इस सब बातों के साथ मैं पुनः आप सबको विनम्र निवेदन यही करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और इस मुहिम का समर्थन करें और समाज की अपनी एक ताकत पूरे राष्ट्र और दुनिया को दिखाएं कि हम यादव हैं, अब हम इकट्ठे हो गए। क्योंकि यादव जब जगह है, आगे बढ़ा है, तो पीछे नहीं हटा है, पीछे कभी। तो न हम डरेंगे, न हम झुकेंगे और न पीछे हटेंगे, बल्कि अपना हक लेकर के ही अब हम दम लेंगे। यही हमारा नारा है।